हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से टू सॉलिड स्फीयर A and B of equal volume but of the different density dA and dB are connected by a string. They are fully immersed in a fluid of density dF. They get arranged into a equilibrium state as shown in the figure with the tension in the string. The arrangement is possibly only if and our options are option A, dF is greater than dA, B, dF is less than dB, C, dA is greater than dF, and D, dA plus dF equal to 2D. So the key concept used here is like buoyant force. And we know कि हम अगर किसी भी अगर लिक्विड में कोई बॉडी को इमर्ज्ड करते हैं तो उस पर एक बायोंट फोर्स लगता है, राइट. अगर ये हमने डाला तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, दैट इज एफ बी, विच इज नोन एज बायोंट फोर्स, राइट. एंड एक एम जी लगेगा ऐसे की ओर, राइट. एंड ये बायोंट फोर्स से डिसाइड ये बायोंट फोर्स से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या इसकी डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट का. अगर बायोंट फोर्स एम जी से ज़्यादा हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, अगर एम जी से कम होगा तो नीचे जाएगा. एंड बायोंट फोर्स क्या होता है? दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट, इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी, राइट. दिस इज द बायोंट फोर्स. एंड सो हम यहाँ से लिख सकते हैं. एंड एम जी को क्या लिख सकते हैं? एम जी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम, दिस इज द मास इनटू जी, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम दो को कंपेयर करें, कौन बड़ा कौन छोटा होगा, दोनों कंपेरिजन करें तो वीजी तो दोनों में कॉमन है, राइट. ये कंपेरिजन केवल एंड डेंसिटी की वजह से हो सकता है, राइट. अगर डेंसिटी ज़्यादा हुआ, अगर मास का डेंसिटी ज़्यादा हुआ लिक्विड से तो ये नीचे आएगा, राइट. तो इस केस में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ रो बी ग्रेटर देन रो एल. तो इस केस में क्या हो जाएगा? बॉडी गो डाउन, राइट. अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा बड़ा हुआ डेंसिटी ऑफ बॉडी से तो हम कह सकते हैं बॉडी गोज अप, राइट. नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, राइट. इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो है, राइट. सो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, राइट. लेट से अगर ये ए है, इस पे बायोंट फोर्स अगर दोनों पे नीचे की ओर लग रहा होता तो नेट फोर्स जीरो होता? कभी नहीं होता. क्यों? क्योंकि दोनों के नीचे की ओर है तो ये मोशन नीचे की ओर होता, तो ये कभी इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता. लेट से दोनों पे फोर्स ऊपर की ओर है, राइट. जिसका नेट डायरेक्शन नेट मोशन ऊपर की ओर हो जाता तो इस पे अगेन ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रह पाता, राइट. ये तभी पॉसिबल है, राइट, कि ये ऊपर जाए, राइट, एंड ये नीचे आए, राइट. तभी ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट दोनों इस दूसरे को स्ट्रिंग को खींचेंगे एंड कुछ टेंशन स्ट्रिंग में क्रिएट होगा एंड ये इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर जाएंगे, राइट. तो केवल दिस इज द ओनली पॉसिबल सिचुएशन वेयर दे आर इन इक्विलिब्रियम, राइट. सो इस केस में क्या होगा कि ए पे नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, राइट. यानी अभी हमने देखा अगर किसी बॉडी पे उसका मोशन ऊपर की ओर हो रहा हो तो उस केस में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है? इज ग्रेटर देन होता है डेंसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज डीएफ इज ग्रेटर देन डी, राइट. एंड इस बी के लिए देखें तो बी नीचे जाना चाहेगा, राइट. तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेस देन द डेंसिटी ऑफ बॉडी हो जाएगा, दैट इज बी. सो ये दो कंडीशन है एग्जिस्ट करेगा तभी ये जा करके ये इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर पाएगा, राइट. तो हमारे पास ये दो कंडीशन है. नाउ अगेन देखते हैं कि इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे होंगे, राइट. एक बायोंट फोर्स एंड एक ड्यू टू इट्स वेट्स एम जी लग रहा होगा, राइट. लेट से इस पे एफ ए लग रहा है एंड इस पे एफ बी लग रहा है. बायोंट फोर्स तो हमेशा ऊपर की ओर ही लगेगा, राइट. एफ बी लग रहा है, राइट. एंड ये जो है इसकी वजह से इस पे मास एम ए इंटू जी लग रहा है,
एंड ड्यू टू वेट इस पे लग रहा है mb इंटू जी लग रहा है, राइट। एंड इसमें टेंशन T लाइक क्रिएट हो गया, राइट। सो एंड वी नो ये हमारा जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ए, राइट, इक्वल टू एम ए जी प्लस टी, राइट। नाउ एफ बी प्लस टी इक्वल टू एम बी जी, राइट। दोनों को ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। हमारे पास आ जाएगा एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एम ए जी प्लस एम बी जी, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ए को क्या लिख सकते हैं, बायोंट फोर्स है, दैट इज बायोंट फोर्स ऑन ए। तो ए पे क्या हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज डी एफ, एंड द वॉल्यूम ऑफ द ए दैट इज वी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दिस इज वी इंटू जी प्लस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट, एंड द वॉल्यूम ऑफ बी, वो भी बी लाइक वी के इक्वल होगा, राइट। दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, इक्वल टू मास, मास को क्या से लिख सकते हैं, रो इंटू वी, दैट इज डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इंटू जी प्लस डेंसिटी ऑफ बी इंटू वी इंटू जी, राइट। सो वी एंड जी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो हमारे पास नेट जो आ जाएगा दैट इज 2df इक्वल टू डी ए प्लस टी वी, राइट। तो हमारे पास एक कंडीशन और ये हो जाएगा, राइट। इस कंडीशन पे भी लाइक ये इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा, राइट। और भी अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो आवर ऑप्शन A, B and D are correct. Hope you understood it well. All the best.